बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूनिवर्सिटी को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, इससे पहले लाल टोपी और काली टोपी की लड़ाई चल रही थी। उसके बाद ये बात यूनिवर्सिटी पे आकर रुक गई है। सहसपुर के सपा प्रत्याशी का कहना है कि अगर ये शासनादेश जारी होता है या इसमें कुछ भी एक्शन लिया जाता है, अपनी संपत्ति का 50% हिस्सा वो इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए देंगे। क्या कहती है यूपी और यूपी से लेकर चलकर उत्तराखंड तक आने वाली राजनीति बीजेपी की? देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस पार्टी के जो वहां से प्रत्याशी थे जिन्होंने विड्रॉल किया, आज वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उत्तराखंड के अंदर अगर हमारी सरकार आती तो सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। लेकिन इस बात को बोले आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कांग्रेस की तरफ से हम बार बार कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि क्या आप उत्तराखंड में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये काम करना चाहते हैं? आप विकास से हट करके क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करना चाहते हैं? क्या मस्जिद की बात करना चाहते हैं? क्या जुम्मे की नमाज की बात करना चाहते हैं? कांग्रेस से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस की कभी सहयोगी हो जाती है, कभी अलग हो जाती है, वो पार्टी कह रही है कि हम जो है अगर सत्ता में आते हैं, वो तो सत्ता में आएंगे नहीं, सत्ता में तो कांग्रेस आएगी। यानी जो सपा के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा करेगी, तो मैं 50% की संपत्ति अपनी इसमें दे दूंगा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड के अंदर चुनावी तालमेल है। दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और दोनों मिलकर के ये चाहते हैं कि भाई प्रश्न तो खड़ा किया कांग्रेस ने और उसके साथ खड़ी होगी सपा। तो ये बहुत साफ साफ दिख रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, दोनों स्थानों पर कांग्रेस और सपा मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी दोनों की एक जैसी पॉलिसीज हैं। इसका जवाब जो है उत्तराखंड के अंदर 14 तारीख को उत्तराखंड की जनता देगी और विभिन्न चरणों में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है वहां पर उत्तर प्रदेश की जनता जो उसका प्रश्न का उत्तर देगी। ये सारे प्रश्नों के उत्तर 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएंगे और उत्तराखंड में भी मिल जाएंगे। मतलब माना जाए कि उत्तर प्रदेश से चलकर कांग्रेस और सपा का गठजोड़ उत्तराखंड में दस्तक देने लगा है। देखिए, साफ साफ दिख रहा है ना। देखिए, ये कोई संयोग या प्रयोग थोड़ा ना है, ये तो स्पष्ट हो गया है कि जब उसी विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो आज कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अकील अहमद जी, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कहा कि मैंने अपना नाम इसलिए वापस लिया है कि मेरी नेतृत्व से, यानी कांग्रेस के नेतृत्व से, प्रियंका जी से, राहुल जी से, हरीश जी से, जो भी उनके नेता हैं, वार्ता हो गई है। हमारी सरकार आते ही सहसपुर के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। और वहीं के प्रत्याशी ने आज ये कह दिया कि साहब जब यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जियो जारी होगा, मैं अपनी संपत्ति का आधा पैसा दे दूंगा। तो ये तो साफ दिख रहा है ना, स्पष्ट और एकदम बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दोनों पार्टियों के अंदर तालमेल है, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और एक वर्ग की वोट को प्राप्त करने के लिए ये सारा एक तरह से कुचक्र में कहूं या ये इस तरह की चीजें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है या जो और लोग हैं, क्या उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, इसका जो आपको सारा वो दिखेगा, वो 14 तारीख के मतदान में दिख जाएगा कि भाई उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है। क्योंकि ये जो भूमि है ये देव भूमि है, ये ऋषियों मुनियों की भूमि है। यहाँ पर कोई योगा के लिए ये भूमि जानी जाती है। यहाँ पर महादेव जो अपने केदारनाथ में बैठे हैं उनके लिए भूमि जानी जाती है, भगवान बद्रीश के लिए जानी जाती है, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जानी जाती है, हरिद्वार के हर की पौड़ी के लिए जानी जाती है, धारी देवी के लिए जानी जाती है, उधर पुण्यागिरी माता के लिए जानी जाती है। अगर यहाँ पर जो है कि एक जातीयता का, तुष्टीकरण का इस तरह की राजनीति होगी तो उत्तराखंड इसको किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुरेश जी, मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो बनाना चाहती है अगर, तो बीजेपी को इससे ऐतराज क्यों है? देखिए, बीजेपी को इस बात से ऐतराज नहीं है। बीजेपी को इस बात से ऐतराज है कि यहां पर ये देवभूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, यहाँ पर संस्कृति के विश्वविद्यालय बन रहे हैं और यहाँ पर को जो है कि जो तपस्या करने के लिए, योग करने के लिए लोग आते हैं। और प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आप अपने घोषणा पत्र में लाइए ना,
भाई कांग्रेस को अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है तो घोषणा पत्र में डालना चाहिए कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है कि सहजपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उस पर क्यों पीछे भागते हैं? कांग्रेस को घोषणा पत्र में डालना चाहिए अपने कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी जो 29 दिसंबर 2016 का जियो है उस जियो को लागू करेंगे, जुम्मे की नमाज कराएंगे। तो क्यों इस पे नहीं डालना चाहती? खुल करके बोले ना भाई, अगर उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है तो खुल के बोलना चाहिए कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। उसमें क्यों हिचकिचा रहे हैं? आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात शुरुआत हुई थी वो धीरे धीरे अब जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी ये मानती है कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत है। अगर वो वाकई ऐसा करना चाहती हैं तो अपने घोषणा पत्र में तो लेकर आए एक बार। उत्तराखंड की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।